शादी के बाद का सबसे बड़ा धमाका, अनिरुद्ध का सच, जनक का फैसला और एक नई शुरुआत। दोस्तों, शादी के बाद बॉस खानदान में सुकून की उम्मीद थी, लेकिन जिंदगी के प्लान्स कुछ और ही थे। अनिरुद्ध जब अपनी जॉब से घर लौटता है तो उसके लिए एक लेटर पड़ा होता है। उसका दिल घबरा जाता है और वो लेटर पढ़ता है। लेटर में जनक के लिखे शब्द उसके दिल चीर देते हैं। अनिरुद्ध, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कैंसर की झूठ रिपोर्ट बनाई और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी की। मैंने तुमसे वैसे ही प्यार किया था, मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं थी तुम्हारे साथ रहने की, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ रहना गलत होगा। मैं तुमसे दूर और सबसे दूर जा रही हूँ, अपने बच्चे के साथ जो मेरे पेट में है। ये शब्द अनिरुद्ध के दिमाग में गूंजने लगते हैं। उसका चेहरा सन्नाटे से भर जाता है। क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो बड़ी माँ के पास जाता है और उनसे कुछ पूछता है, लेकिन बड़ी माँ भी चुप है। दोस्तों, अनिरुद्ध की तलाश और अर्शी की साजिश। अनिरुद्ध बिना वक्त गवाए अपनी कार लेकर झनक को ढूंढने निकलता है। वो झनक से मिलकर सब कुछ समझाना चाहता है, लेकिन ये बॉस खानदान का ड्रामा है और यहाँ कहानी इतनी आसान नहीं होती। दोस्तों, अर्शी जो अब तक खुद को गिल्ट में फील कर रही थी, अनिरुद्ध का पीछा करने के लिए तेजस को भेजती है। अर्शी कहती है, तेजस उसे झनक से मिलने मत दो, अगर वो मिल गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, उसके बाद झनक तुम्हारी है। तेजस, जो अभी तक खुद को बस एक पॉन समझ रहा था, अब पूरी प्लानिंग के साथ अनिरुद्ध का पीछे करने लगता है। तेजस की गलती, अनिरुद्ध की कहानी का नया मोड़। दोस्तों, एक रास्ते पर तेजस अनिरुद्ध की कार को रोकता है और उसका सामना करता है। तेजस गुस्से में अनिरुद्ध की गाड़ी को टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जोर की होती है कि अनिरुद्ध की कार खाई में गिर जाती है और जल उठती है। ये देखकर तेजस घबरा जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसने क्या किया। जब वो वहां से चला जाता है तो कार के अंदर अनिरुद्ध अपनी याददाश्त खो बैठता है। उसे कुछ याद नहीं होता है वो कौन है और वो खुद दूर चला जाता है। झनक का दुख और तेजस का राज। दोस्तों, झनक को जब ये खबर मिलती है कि अनिरुद्ध की कार खाई में गिर गई है और वो नहीं रहा, तो वो टूट जाती है। वो अपने आप से कहती है, काश मैं घर छोड़कर नहीं जाती तो ये सब कुछ नहीं होता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन तभी तेजस, जो झनक के पास जाता है, उसके पेट देखता है और उसे पता चल जाता है झनक प्रेग्नेंट है। ये जानकर तेजस का मन बदल जाता है। वो झनक का पीछा छोड़कर वहां से चला जाता है। अर्शी को तेजस की हरकत के बारे में पता चल जाता है। वो अपने गिल्ट से भर जाती और खुद से कहती है, ये सब मैंने ही किया है, अगर मैंने तेजस को नहीं भेजा होता तो ये सब नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बॉस खानदान में नए राज खुलने वाले हैं। क्या अनिरुद्ध वापस आएगा? क्या वो अपनी याददाश्त वापस पाएगा और झनक के पास लौटेगा? क्या अर्शी का सच सामने आएगा? क्या वो अपने गिल्ट का समाधान कर पाएगी या उसका राज कभी खुल नहीं पाएगा? दोस्तों, आदित्य का क्या रोल होगा? क्या आदित्य झनक का साथ देगा या बॉस खानदान में एक और ट्विस्ट लाएगा? तेजस का क्या प्लान है? क्या वो अपनी गलती को सुधारेगा या बॉस खानदान के अगेंस्ट एक और बड़ा कदम उठाए? दोस्तों, बॉस खानदान में ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।